लॉर्ड्स का ऐतिहासिक मैदान और यहाँ पर एक परंपरा जो है वो प्रतिष्ठान भी बन गई है और वो है गुस्सा दिखाना, अग्रेशन दिखाना और विरोधियों को नेस्तनाबूद कर देना। शुभमन गिल ने लॉर्ड्स टेस्ट के तीसरे दिन आखिरी 6 मिनट में जो गुस्सा दिखाया है उसके चर्चे अब सालों तक होंगे। और आज यानी कि चौथे दिन अब भारतीय टीम की कोशिश ये होगी कि 10 के 10 विकेट लिए जाएं और जीत की बुनियाद रख दी जाए। मेरे साथ अभिषेक सर है, संदीपन दा है और बात करेंगे कि लॉर्ड्स टेस्ट के चौथे दिन भारतीय टीम कैसे इंग्लैंड को हराने का जो है वो नींव रख सकती है। क्या कुछ भारतीय टीम को करना होगा, इस पर बात होगी, क्योंकि गेंद सिर्फ एक ओवर पुरानी है। बल्लेबाज जो जैक क्रॉली है वो शायद डरे भी हुए हैं और इंडियन टीम जो है उनके हौसले बुलंद है। सबसे पहले चलते हैं अभिषेक सर के पास। अभिषेक सर, चौथा दिन एक बड़ा दिन इस टेस्ट मैच की दिशा और दशा को अब यहाँ पर जो है वो तय करेगा। क्या लग रहा है आपको, क्या कुछ होने वाला है? देखिए, जब इस सीरीज से पहले आप शुभमन गिल को देखते थे तो ऐसा लगता था एक पोलाइट सा, एक क्यूट सा, स्वीट सा बच्चा, एक स्वीट सा बच्चा है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन के कहने पे चल रहा है, आराम से बॉल को खेलता है, वो सिर्फ एग्रेसिव होता है शॉट मारने के लिए। मैं यही कहना चाहूंगा, गिल जो है फ्लावर नहीं फायर फायर है। गिल ने कैप्टेंसी करके दिखा दिया। भले तुम विराटियन हो, रोहितियन हो, कोई भी हो, तुम फालतू में अगर गिल की आलोचना कर रहे हो, करते रहो। उसने ये बता दिया है कि वो भारतीय टीम का कप्तान है, वो झुकेगा नहीं। चाहे वो मैदान लंदन का हो, चाहे वो मैदान इंडिया का हो, वो झुकेगा नहीं। चाहे वो दुश्मन हो, चाहे वो दोस्त हो, चाहे वो लॉर्ड्स ही क्यों ना हो। भारत का तिरंगा और भारत के तिरंगे को अपने माथे पे सजाने वाला कोई भी कप्तान कहीं भी झुकने वाला नहीं है। और वो जो लास्ट ओवर है, कल का जो लास्ट ओवर है, उसमें भारतीय कप्तान ने ये बता दिया कि हम यहां जीतने के लिए खेल रहे हैं। आपने अपना गेम बदला है, आपने बैच बॉल छोड़ा है, आपने अपने बॉल छोड़े हैं, है ना। हमने नहीं छोड़ा है, हम अपना गेम खेलते हैं। हम भारतीय क्रिकेट ने कभी भी टेस्ट को कोई टैगलाइन नहीं दी है। भारतीय क्रिकेट हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से खेला गया है। जब परिस्थितियां तेज खेलेंगे, जब परिस्थितियां धीमा खेलेंगे। वो कोई एक टिपिकल टाइप का गेम नहीं खेलता है। तुमने अपना गेम बदला अंग्रेजों और अपने घर में, और हमने तुमको मजबूर किया है अपना गेम बदलने के लिए। दिखाओ ना बैच बॉल करते रहते थे, बैच बॉल दिखाओ। डरपोक हो तुमने आखिरी एक ओवर 6 गेंद ना खेलनी पड़े, वो भी बुमराह को तो 6 ओवर फेंकने थे। आकाशदीप की 6 गेंद आपको ना खेलनी पड़े, इसलिए आप वहां नौटंकी कर रहे थे। आप कभी ऐसे कर रहे हो। अब भाई यहाँ है क्या? अगर कोई यहाँ देखे, ये दुनिया की इकलौती उन साइड स्क्रीन में है जिसमें सामने कोई था ही नहीं। इवन जब जैक क्रॉली ने 2 बार ऐसे किया तो कैमरा पर्सन के पास दिखाने के लिए कुछ नहीं था कि वहां पे कोई खड़ा हुआ है। डायरेक्टर वो शॉट नहीं काट पा रहे थे क्योंकि वहां पे कुछ था ही नहीं। इवन जब आप उस एंगल से खेलते हो, जब आप पवेलियन एंगल से खेलते हो, तो वहां पे तो साइड स्क्रीन के नीचे लोग बैठे रहते हैं। संदीपन की तरीके वो सफेद टोपी इसलिए लगाते हैं कि गेंद के लिए, वो जो गेंद जो खेल रहे हैं उससे विजिबिलिटी मेंटेन रहे। सही बात। तो जहां पे सामने इतने दर्शक बैठे हैं, उस्मान ख्वाजा ने यहीं पे कहा था कि इन दर्शकों को हटाओ, लेकिन आप उस एंड पे तो आप कभी नहीं बोले। पूरे मैच में कभी भी भारतीयों ने नहीं कहा कि भाई वो मुझे साइड स्क्रीन नहीं दिख रही है। मुझे लगता है इकलौता ये मैच होगा जिसमें बल्लेबाजों को साइड स्क्रीन की इससे पहले कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आखिरी ओवर में आपको जाके प्रॉब्लम दिखाई दी। इसका मतलब है आप डर गए, आप आकाशदीप का 1 ओवर खेलने से डर रहे थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अरे 6 बॉल खेल लेते, इतनी नौटंकी करने की क्या जरूरत थी? और मेरे काबिल दोस्त और अंग्रेज टीम के मशहूर जानकार संदीपन इसके बारे में बताएंगे। यहाँ पर संदीपन दा, तीसरे दिन की अगर बात करें तो मॉरल विक्ट्री तो इंडियन टीम को मिल गई। चौथे दिन क्या कंडीशंस होंगी, कैसे इंडियन टीम जल्द से जल्द 10 विकेट ले सकती है, क्या करना पड़ेगा भारतीय टीम को, भारतीय गेंदबाजों को? देखिए, लॉर्ड्स टेस्ट का एक ट्रेडिशन रहा है
कि तीसरे और चौथे इनिंग्स में गेम बहुत पलटता है। आपने WTC फाइनल भी अगर देखा होगा, फर्स्ट दोनों टीमों ने जब अपना फर्स्ट इनिंग्स खेल लिया था, ऑस्ट्रेलिया को बहुत बड़ा लीड मिल गया था, लेकिन फिर साउथ अफ्रीका तीसरे इनिंग्स में अपने साउथ अफ्रीकन बॉलर्स जो ऑस्ट्रेलिया को बहुत चीपली और ऑल आउट कर देते हैं और फिर फोर्थ इनिंग्स में एक बड़े स्कोर को चेस करते हैं। तो लॉर्ड्स टेस्ट में हमने हर बार देखा, इंडिया भी जब यहाँ पर जीती थी 2021 में, तो वो मैच एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगी। फिर एक टाइम पे लग रहा था जब 60 ओवर में इंडिया सिर्फ 60 ओवर थे बॉलिंग करने को, इंग्लैंड को ऑल आउट करने को, ऐसा लग रहा था मैच ड्रॉ हो जाएगा, लेकिन इंडिया ने वो मैच जीत ली थी। तो अगर ये लॉर्ड्स का एक ट्रेडिशन रहता है कि थर्ड और फोर्थ इनिंग्स में अगर आप कोई भी टीम बैटिंग में चोक करते हैं तो वो टीम हारती है, चाहे थर्ड हो या फोर्थ हो। कैसे इंग्लैंड की टीम को चोक जैसे करवा ऑस्ट्रेलिया ने WTC फाइनल में थर्ड इनिंग्स में चोक किया था, इंग्लैंड ने 2021 में जो इंडिया के साथ हारी थी उसमें फोर्थ इनिंग्स में चोक किया था। तो अब इंडिया चाहेगी कि इंग्लैंड कल फिर से एक बार चोक करे, और नहीं होता है तो फिर इंग्लैंड चाहेगी कि इंडिया फोर्थ इनिंग्स में जो है वो प्रेशर ना ले पाए, मैच डिफेंड करने का, मैच जीतने का। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक सर जो आप बात कह रहे हैं, ये मॉरल विक्ट्री तो इंडियन टीम की है, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि एजबेस्टन में भी बेसबॉल छुड़वा दिया, लॉर्ड्स में तो बेसबॉल उनको याद भी नहीं है, ऐसा लगता है डेफिनेशन भी भूल गए। माइंडसेट अटैक करने की जो बात वो करते हैं कि हम अपोजिशन के माइंडसेट को अटैक करते हैं, यहाँ पर तो वो अटैकिंग एटीट्यूड दिख ही नहीं रहा है। आप कह सकते हो, क्योंकि उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भारतीय टीम, जिसको वो युवा टीम समझ रहे थे, वो इस तरीके से आक्रामक होकर खेलेगी। उनको लग रहा था कि विराट कोहली चले गए हैं तो टीम की आक्रामकता कम हो जाएगी, रोहित शर्मा चले गए हैं तो टीम की नेतृत्व क्षमता कम हो जाएगी, कुलदीप यादव को ये खिला नहीं रहे हैं तो उनकी गेंदबाजी कमजोर हो जाएगी, बुमराह को सेकंड टेस्ट में नहीं खिला रहे हैं तो उनकी तेज गेंदबाजी खत्म हो जाएगी। लेकिन इन सब चीजों को भारतीय टीम ने धता बता दिया। एक्चुअल में भारतीय टीम ने, कोच गौतम गंभीर ने, कप्तान शुभमन गिल ने, उन्होंने पूरी स्ट्रेटजी को बदल दिया, पूरे समीकरण पलट दिए। तो उसकी वजह से अब जो बैज बॉल के करता धरता है, उनको अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ा। ऐसा कहा जाता है कि जब से मैकुलम आए हैं और वो कोच बने, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, लेकिन ये वही मैकुलम है जिनके आने के बाद इंग्लैंड टीम आज तक WTC के फाइनल में जगह नहीं बना पाई है। बहुत बड़ा फेलियर है वो, बहुत बड़ा फेलियर है। और अगर बात करें चौथे दिन की स्लॉट्स टेस्ट मैच की, क्योंकि सबसे क्रूशियल ये दिन होने वाला है, क्योंकि यहाँ से ना सिर्फ इस मुकाबले की बल्कि संदीपन दा पूरे सीरीज का जो टोन है एक बार फिर से सेट होगा। सीरीज 1-1 से बराबर है, 3 दिन के बाद लीड, किसी के पास 2 रन की लीड जो है वो इंग्लैंड के पास है, लगभग आप 0-0 से स्टार्ट कर रहे हो लगभग। तो आपको लगता है कि यहाँ पर आज अगर इंडियन बॉलर्स ने जो है वो करारा प्रहार कर दिया, तो आप जो कह भी रहे हैं कि अगर चोक करवा दिया इंग्लिश टीम को, तो आप ये गेम में जो है वो बहुत आगे निकल सकते हैं, और कौन वो की बॉलर्स होंगे हमारे, उसके बारे में भी बताइए। नहीं, थर्ड इनिंग्स तो एक ऐसा भी हो सकता है कि गेम डिसाइड कर दे। ये जो दिन आने वाला है बहुत इंपॉर्टेंट डे है, और लॉर्ड्स टेस्ट जनरली जैसे मैंने कहा कि तीसरे चौथे या पांचवें दिन जो है वो उसमें मूव बहुत करता है। पहले तरफ स्लो रहता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद चौथे या पांचवें दिन जो है गेम में बहुत मूवमेंट हमें देखने को मिलता है। इंडिया के लिए बॉलर मुझे लग रहा है ऑफकोर्स जसप्रीत बुमराह रहेंगे। जसप्रीत बुमराह के साथ अगर मैं आप बोलूँ तो आकाशदीप ने अभी तक स्लोप से ज्यादा वो एडजस्ट नहीं कर पाए। आई होप कि वो करे, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक और की फैक्टर होंगे मोहम्मद सिराज, क्योंकि उन्होंने वो मैच 2021 वाले मैच में वो थे, बहुत अच्छा बॉलिंग भी उन्होंने की थी, और कल भी हम एक्सपेक्ट करेंगे जब इंडिया बॉलिंग करने आएगी, उनका जो एक्सपीरियंस है वो भारतीय टीम के सामने है। देखते हैं, 2 गेंदबाजों का नाम जो है वो संदीपन दा ने लिया, एक ऑफ कोर्स जसप्रीत बुमराह, दूसरे मोहम्मद सिराज। अभिषेक सर कुछ ऐड करना चाहेंगे? चौथे दिन, तीसरे दिन जो है वो डराया है, चौथे दिन रुलाएंगे? नहीं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है कि आकाशदीप को फर्स्ट इनिंग में इसलिए प्रॉब्लम हुई थी क्योंकि वो यहाँ पहली बार खेल रहे थे, वो स्लोप को एडजस्ट नहीं कर पा रहे थे। सीखा होगा उन्होंने, ये उम्मीद कर सकते हैं उन्होंने सीखा होगा, क्योंकि उनके अंदर बिहार के भी गुण हैं, उत्तर प्रदेश के भी गुण हैं, और बंगाल की धरती पे भी उन्होंने खुद को जगमगाया है। तो अगर वो इतना सीख कर, स्टेट बदल कर, और कोई वो बहुत अमीर परिवार से नहीं आए, अगर यहाँ तक पहुंचे हैं तो निश्चित तौर पर उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा होगा।
तो वो जो सीखने की जो ललक है वो उनके यहाँ काम आएगी। और वो आकाशदीप अगर यहाँ पे बेस्ट परफॉर्मर अगर सेकंड इनिंग बनते हैं तो मुझसे ज्यादा शायद ही खुशी किसी को। देखते हैं क्या होता है, क्योंकि आकाशदीप का भी चलना बहुत जरूरी है। और अगर चल गए 3 पेसर्स तो इंग्लैंड जो है ना वो चौथे दिन ही जो है वो धराशायी हो जाएगी यहाँ पर, और आप जो है फिर फॉर्मेलिटी के लिए जो जीत है वो रह जाएगी। देखते हैं इस मैदान पर फिलहाल तैयार होता हुआ ये मैदान देखिए, वाटर कैनन्स जो है वो चल रहे हैं, मैदान तैयार हो रहा है, फिलहाल कवर्स भी लगे हुए हैं, ऐतिहासिक बालकनी जो है वो भी आप देख रहे हैं लॉर्ड्स की। उम्मीद यही करेंगे कि भारतीय टीम जो है वो चौथे दिन एक ऐसा प्रदर्शन करे जिससे हम यानी कि हिंदुस्तान जीत के करीब पहुंचे। फिलहाल हम तीनों को इजाजत दीजिए। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं और साथ ही रेस स्पोर्ट्स क्रिकेट को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।